बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हम श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के 125वें दिन में प्रवेश करने जा रहे हैं। सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के अपार सहयोग विश्वास के साथ में ये प्रशिक्षण शिविर आगे बढ़ते जा रहे हैं। सुंदर साथ जी, तो ये सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम भी हम धामधनी के आह्वान के साथ प्रारंभ करते हैं। आदरणीय मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ जी से मैं निवेदन करूंगा धामधनी का आह्वान करने के लिए। इसके पश्चात पूजा खुराना सुंदर साथ जी तैयार रहेंगी। मित्र जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुव नाम। तेज कुमारी श्याम जुगल को कल कल करूं प्रणाम। कल कल करूं प्रणाम। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम धामधनी सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राजी महाराज। राजी महाराज जी का अति प्यार लाडले आदरणीय सुंदर साथ जी महात्मा जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। र यसै गरी सम्पूर्ण सुंदर साजीमा प्रेम प्रणाम जी। र आजको शोभा प्राप्त भएको छ राज्यको आह्वान प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। प्रणाम। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। एकलडी परदेशमा मुने मुकिने का चल्या आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। मुने होती निदर दी मुने होती निदर दी तमें सूती मुकी कहाँ राते। तमें सूती मुकी कहाँ राते। जागिने जोता पिउजी न पासे। जागिने जोता पिउजी न पासे पछे तो थासे प्रभाते। पछे तो थासे प्रभाते। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। कल कलिने पाउँछु तमने कल कलिने पाउँछु तमने। आओ जो आणी खिणे आओ जो आणी खिणे। मारा मनना मनोरथ पुरजो मारा मनना मनोरथ पुरजो। श्री इन्द्रावती लागी चरणे। श्री इन्द्रावती लागी चरणे। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। आओ जीवाला
मारे घेर आओ जीवाला, आओ जीवाला, मारे घेर आओ जीवाला। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। संपूर्ण सुंदर साजीमा प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद धामधनी का आह्वान करने के लिए। आइए सुंदर साथ जी, अब हम आदरणीय पूजा खुराना सुंदर साथ जी जयपुर के मुखारविंद से धामधनी का वाणी गायन श्रवण करेंगे। इसके पश्चात सृजना दहाल सुंदर साथ जी तैयार रहेंगी। पूजा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। श्रृंगार प्रकरण 29। रूह मेरे तुम्हारा आशिक, रूह मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, वास्ते तुम्हारे कई विध के, वास्ते तुम्हारे कई विध के, इश्क अंग उपजाऊं, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, मैं लिखे इश्क के बोल, माशूक कर लिखे तुमको, माशूक कर लिखे तुमको, सो भी लिए ना तुमको, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, अवल बीचर आखिर लिखे तीनों ठोर निशान, ए भी तक हम तुम जान ही, ए भी तक हम तुम जान ही, भेजी तुमको पहचान, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, अवल दोस्ती हक की लिखी माहे फुरमान, पीछे दोस्ती बंधन की, पीछे दोस्ती बंधन की, क्यों करी ना पहचान, रूहों
मेरे तुम्हारा आशिक। मैली क्या है तुमको जो एक करो मोहे साथ। तो 10 बेर में जी जी कहूँ, तो 10 बेर में जी जी कहूँ। कर कर तुम्हें याद रूहों, मेरे तुम्हारा आशिक। मैं तहत कबाई तुमको रखी, मैं तहत कबाई तुमको रखी। कोई जाने न मुझ बिन, तुमको तब सब देख सी, तुमको तब सब देख सी। हो सी जाहिर बकर्श दिन, रूहों, मेरे तुम्हारा आशिक। शाबाश तुम्हारी अरवाही को, शाबाश हैड़े सखत। शाबाश तुम्हारी बेसकी, शाबाश तुम्हारी बेशकी। शाबाश तुम्हारी निस्बत, रूहों, मेरे तुम्हारा आशिक। देखो अचरज महामती मोमिनो, देखो अचरज महामत मोमिनो, जो बेशक हुए हो तुम्हें किन दई एती बुजुर्गी, तुम्हें किन दई एती बुजुर्गी। दिल अर्श कर बैठे कसम, रूहों, मेरे तुम्हारा आशिक। रूहों, मेरे तुम्हारा आशिक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर साथ जी, अब हम आदरणीय सृजना दाहाल सुंदर साथ जी से एक श्रीमुख भाव श्रवण करेंगे। मैं निवेदन करूंगा सृजना दाहाल जी से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जो दे नामे गावही, जुदे भेख आने,
जुदे जुदे नामे गावही, जुदे जुदे भेख आने, जिन कोई झगड़ो आप में, जिन कोई झगड़ो आप में, धनी सबो काए, जुदे जुदे नामे गावही, जुदे जुदे भेख आने, मलकुत कहेया बैकुंठ को, मोह तत्व अंधेरी पाल, मलकुत कहेया बैकुंठ को, मोह तत्व अंधेरी पाल, अक्षर को नूरा जलाए, अक्षर को नूरा जलाए, अक्षरातीत नूर जमाल, जुदे जुदे नामे गावही, जुदे जुदे भेख आने, लोक चोदे कहे वेद ने, सोही कतेब चौदे तबक, लोक चोदे कहे वेद ने, सोही कतेब चौदे तबक, वेद कहे ब्रह्म एक है, वेद कहे ब्रह्म एक है, कतेब कहे एक हक, जुदे जुदे नामे गावही, जुदे जुदे भेख आने, श्याम राश से बरारब ल्याया, साहिब का फूर मान हकीकत, श्याम राश से बरारब ल्याया, साहिब का फूर मान हकीकत, अखंड धाम की, अखंड धाम की, तीन बाधी
सब जहां जुधे जुधे नामे गावही जुधे जुधे भेख आने बिनंदई भरम बुद्ध जी को असराफिल विजया विनंदई भरम और झे सब बोले मिने और झे सब बोले मिने वास्ते जुदे ना जुदे जुदे नामे गावही जुदे जुदे भेख आने यूं और झे सब नाम जुदे धर शब आलम का आया फिर यूं और झे सब नाम जुदे धर सब आलम का आया फिर अपनी अपनी में समझे अपनी अपने में समझे सब जुदा ना रया कोई अब जुदे जुदे नामे गावही जुदे जुदे भेख आने जिन कोई झगड़ो आप में जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का जुदे जुदे नामे गावही जुदे जुदे भेख आने जुदे जुदे भेख आने जुदे जुदे भेख आने बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय धाम के धनी की जय प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम आज का क्लास प्रारंभ करेंगे।
सबसे पहले हम कल के क्विज का रिजल्ट देखते हैं सुंदर साथ जी। कल के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। 124वें दिन के क्विज का रिजल्ट है ये। इसमें कुल 30 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था और 13 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: प्रवीणा बेन शाह बॉम्बे, ज्योतिका बेन आमोदरा गुजरात, उषा सिंगल जयपुर, कमलेश गुप्ता दिल्ली, प्रेमलता हिसार हरियाणा, पूजा खुराना जयपुर, उषा देवी सोनभद्र, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, रंजना पराजुली नेपाल, एवी पाटिल गुजरात, गीता पंचाल गुजरात, अरुणाबेन पटेल गुजरात, शीतल पटेल गुजरात। आइए सुंदर साथ जी, अब हम धाम धनी का नाम लेते हुए आज की क्लास प्रारंभ करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। सब सिफतें एक गिरोह की, लिखी जुदी जुदी जंजीर, कोई पावे ना दूजा मायना, बिना मोहम्मद फकीर, बिना मोहम्मद फकीर। जंजीरा मुसाफ की, जंजीरा मुसाफ की, पर में अक्षराती धाम के धनी महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के, ये प्रकरण छोटा सा है लेकिन इसमें बहुत सारी बातें समाहित हैं। बहुत सारे गहन बातें यहाँ पर नामदनी कहना चाह रहे हैं। जंजीरा यानी कि जब कड़ियों को, बहुत सारी कड़ियां जब मिली होती है ना, तो एक जंजीर बनता है। बोलते हैं ना, जंजीर से पेड़ों को बांध दिया, या जंजीर से उस आदमी को बांध दिया। जंजीर मतलब लोहे के कड़ियों से बना हुआ, लोहे की सांकल से बना हुआ जंजीर। उसमें बहुत सारी कड़ियां मिलती हैं तब जा करके जंजीर बनता है। मुसाफ मतलब कुरान। कुरान में जो बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन क्या होता है कि एक ही विषय में एक जगह ही सारी बात नहीं लिखी है। एक ही विषय में पहले सिपारे में मिले कुछ बातें लिखी हैं, तो दूसरे सिपारे में कुछ लिखी हैं, कुछ तीसरे सिपारे में लिखी हैं, ऐसा हो जाता है। तो अलग अलग सिपारों में, अलग अलग सूरतों में और अलग अलग आयतों में जो बातें लिखी हैं, मोतियों में पिरोइए। जब मोतियों के समान उनको पिरोना है, जैसे मोतियों को एक धागे में पिरोया जाता है तो क्या होता है, फिर एक हार बन जाता है। उसी तरह से कड़ियों को, साकलों को जब एक से दूसरे से जोड़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे जुड़ते जाएगा ऐसे, तो क्या होगा, जंजीर बन जाएगा। मोतियों में पिरोइए जब, अर्थात सबका एकीकरण करेंगे, मिलान करेंगे, एक जगह में सारी बातें होना चाहिए। ऐसा श्रीमुखवाणी में भी हो जाता है सुंदर साथ जी। एक ही विषय में बातें रास ग्रंथ में लिखी है, तो फिर आगे चल के देखेंगे तो
कोई बातें प्रकाश में लिखी है, कोई किरंतन में लिखी है, कोई खिलवत में लिखी है, कोई बात बड़ा क़यामतनामा में लिखी है, कोई श्रृंगार में लिखी है, सिंधी में लिखी है। तो एक ही विषय में अलग अलग जगह बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। हम एक ही जगह जो बात लिखी है उसके आधार पर कोई डिसीजन नहीं ले सकते, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। इसके लिए हमको सभी बातों का मिलान भी जरूरी है। ये आगे क्या लिखा है नहीं मालूम होगा और अभी हम अनुमान से उसका कुछ अर्थ ले लेंगे तो सब गलत हो सकता है आगे चल के। हम देखेंगे जिनसे जिनस मिलाइए, मतलब समान, जिनस का अर्थ होता है बनावट होता है वैसे तो, पर समान बनावट की बातें, मतलब समान विषय में जो बातें हैं, अलग अलग जगह लिखी हैं एक ही विषय में जो बातें, उनको मिलाइए, एक ही जगह उसको रखिए और सबको एक साथ मिलाने का मतलब सबका एक साथ चिंतन करिए। मंथन करना भी इसी को कहते हैं। सुंदर साथ जी बोलते हैं ना, वाणी मंथन करो। और मंथन जो है करते बातें ही बस होती है। हमने पहले प्रकरण में क्या पढ़ा है, दूसरे प्रकरण में जाते जाते भूल जाते हैं, तो मंथन कहाँ से होगा। तो जरूरी है सुंदर साथ जी की कयामतनामा पढ़ें तो रास की बातें वहां भी याद रहे, तब जाके वास्तविक मंथन होता है। जब एक ही विषय में अलग अलग ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं अलग अलग प्रकरण में और अलग अलग चुपाइयों में, उसी तरह से कुरान में भी हम देखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सैंपल के रूप में रखा है, उसमें जो है एक जगह नहीं लिखी, कुछ बात लिखी है सूरह 34 में, कुछ बात सूरह 59 में लिखी है और एक बात लिखी सूरह 22 में। अब तीनों का मिलान करने से पता चलेगा। ये कहते हैं कि कयामत का वादा कब पूरा होगा, तो तुम उनसे कह दो कि तुमसे एक दिन का वायदा है, उससे ना एक घड़ी पीछे रहोगे ना आगे बढ़ोगे। एक दिन का वायदा है यहाँ कह दिया। फिर देखेंगे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उसने कल के लिए क्या भेजा है, बेशक खुदा से डरते रहो कि उसने कल के लिए क्या भेजा है, वो हर काम तुम्हारे हर काम से खबरदार है। अब एक दिन का वायदा का मतलब दोनों अर्थ निकल जाता है। वो एक दिन यानी कि किसी एक दिन का वादा है। अब किस एक दिन का वादा है, एक दिन बाद का वादा है या किसी एक दिन का वादा है, और किसी एक दिन का वादा है तो कौन से एक दिन का वादा है, बहुत सारी बातें होती है ना। उसका भी यहाँ से मिलान करेंगे कि कल के लिए क्या भेजा है। तो एक दिन मतलब क्या होता है, एक दिन के बाद कल आता है। फिर और देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारे परवरदिगार के नजदीक एक दिन तुम्हारे हिसाब के मुताबिक 1000 वर्ष के बराबर है। इस प्रकार क्या होता है कि एक दिन 1000 वर्ष। और सूरह कद्र में लिखा है कि कद्र की रात 1000 महीने से बेहतर है। तो दिन और एक रात मिलाने से क्या होता है, कल का दिन होता है। एक दिन और एक रात व्यतीत होगा तब कल का दिन आएगा ना। तो दोनों मिलकर के 11वीं सदी में कयामत होने का संकेत, 11वीं सदी के। तो इस तरह से क्या होता है कि ये बातें जो अलग अलग आयतों में अलग अलग सूरतों में लिखी हैं, सबका मिलान करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी उसी प्रकार से एक ही विषय में जो बातें लिखी हैं उनको आपस में मिलान करना पड़ेगा। किस विषय में कौन सी बात कहाँ लिखी है वो भी याद रहना चाहिए, हाँ? ताकि फिर आगे पीछे का याद रहेगा तब तो मिलान करेंगे ना। देऊं हरफ हरफ की आयतें, हरफ हरफ की आयतें, कुरान के आयतों के एक एक हर्फ हर्फ यानी शब्द शब्द के गुणार्थ, एक एक शब्दों के गुणार्थ मैं आपसे स्पष्ट करूंगा। महामती जी कह रहे एक एक शब्द का गुणार्थ आपसे मैं कहने जा रहा हूं। जो हादिये खोले द्वार, जो सदगुरु ने ये सारा रहस्य मुझसे खोला है, स्पष्ट कर दिया है। अब यहाँ पर हादी के विषय में वैसे भी कई चौपाइयों में भी संशय होता है, पर मन में जिज्ञासा या प्रश्न खड़ा होता है कि आप यहाँ पर
प्राणनाथ जी की बात चल रही है, कि श्री देवचंद जी की बात चल रही है, कि मूल स्वरूप की बात चल रही है। आदि, यहाँ पर आदि किसे कहा गया है? कोई कहेगा कि देवचंद जी ने तो कुरान का ज्ञान नहीं कहा, इसलिए देवचंद जी की बात नहीं हो सकती यहाँ पर। तो ये क्या क्या अभी यहीं पर आ गया, देखो जंजीरा मुसाफ की। देखिए इसकी अगली चौपाई भी देखेंगे तो जवाब मिल जाएगा, ज्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन सुंदर साथ जी कई ऐसे होते हैं कि ऊपर और नीचे की चौपाई का भी मिलान नहीं कर पाते हैं, तो पूरी वाणी का मिलान कहाँ से करेंगे? जो हादिये खोले द्वार, ऊपर नीचे की चौपाई में भी जो है यहाँ से स्पष्ट होती है कई बातें। कलाम अल्लाह के इशारते खोल दैया खसम, यहाँ क्या कहा था? हरफ हरफ की आयतें जो हादिये खोले द्वार, यहाँ भी वही मतलब है। कुरान की आयतों के शब्द शब्द के एक एक शब्द का अर्थ जो हादी हादी ने स्पष्ट किया है। और यहाँ भी कह रहे कि कलाम अल्लाह की इशारतें खोल दैया खसम, महामत पर मेहर महबूबे। स्वयं धामधनी ने मेहर किया महामती जी के ऊपर। किस प्रकार किया? करी ईसे के इलम। ईसा मतलब यहाँ पर श्री देवचंद जी के द्वारा तारतम ज्ञान प्रदान करवा के धामधनी ने मेहर किया। अब देखिए सुनो जी, देवचंद जी ने भले ही कुरान का प्रत्यक्ष रूप से कुरान का अर्थ स्पष्ट नहीं किया, इस आयत का मतलब ऐसा है, इस बात का मतलब ऐसा है वैसा है, ये स्पष्ट भले नहीं किया, लेकिन उन्होंने तारतम ज्ञान तो दिया ना। और तारतम ज्ञान क्या है? मास्टर की ऑफ द ऑल वर्ल्ड। संसार में जितने भी, पूरे संसार में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सभी का मास्टर की है तारतम। तारतम ज्ञान चाबी मिल गया ना। भले कुरान के बारे में नहीं लिखा बताया देवचंद जी ने, या भले वाणी में बाइबल के विषय में बहुत ज्यादा नहीं लिखा हो, या किसी ग्रंथ के बारे में ज्यादा विस्तार से विवेचना नहीं दिया हो वाणी में, फिर भी आप तारतम ज्ञान समझ गए हैं, तो आप कोई भी ग्रंथ पढ़िए दुनिया का, आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारी बातें लिखी है, ये हमारे विषय में लिखी है, समझ में आ जाएगा ना। तो देवचंद जी इसे केलम के द्वारा ने देवचंद जी के तारतम ज्ञान के द्वारा धामधनी ने मेहर किया। तो वैसे बेसिकली जो है खोल दैया खसम, मूल रूप से सदगुरु जो है राज जी को कहा गया है, सदगुरु मेरे श्याम जी, खोलने वाले तो राज जी है। लेकिन यहाँ पर महामती जी देखेंगे हर पूरे वाणी में हर जगह जगह जो है सारी शोभा अपने सदगुरु को ही देते हैं। करी से के इलम, श्री श्यामा जी स्वरूप श्री देवचंद जी के ज्ञान के द्वारा महात्मा पर मेहर महबूबे। यहाँ पर सीधे राज जी ने सीधे मेहराज ठाकुर के ऊपर कृपा कर दिया, ऐसा नहीं है। अब देखो जो मेहरता के प्रसंग में आता है ना कि वो संध्या के समय विचरण कर रहे थे, और वहां पर बस एक जो है बांग आवाज सुना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सुना। अब यहाँ पर पहले से जो तारतम ज्ञान हृदय में था, इस कारण से उनको उसका अर्थ समझ में आ गया। यदि पहले से तारतम ज्ञान उनके हृदय में नहीं होता तो उनको इतना आसानी से समझ में नहीं आता। सुंदर शाह जी, देवों हरफ हरफ की आयतें जो हादिये खोले, और यहाँ पर इसलिए मैंने दोनों लिखे, सदगुरु स्वरूप श्री राज श्यामा जी। श्री राज जी तो सदगुरु है ही है मूल रूप से, और श्री श्यामा जी के द्वारा उन्होंने श्री देवचंद जी के तन के माध्यम से उन्होंने ये तारतम ज्ञान प्रदान किया, जिससे सभी ग्रंथों के रहस्य स्पष्ट होते हैं। सब सिफत खास गिरोह की लिखी विध विध बेशुमार। सभी सिफत जो है शुरू से लेकर आखिर तक कुरान में हम देखेंगे, ईमान वाले मोमिन, बार बार जो है हर जगह, जैसे वाणी में देखेंगे ना तो सुनो साथ जी, बार बार ऐसा प्रसंग आता है ना, क्या कहते हैं? सुनो साथ जी सुनो, श्री मोहम्मद कहे मोमिनो,
सुंदर साथ को ही हर जगह संबोधित कर रहे हैं ना वाणी में। तो इसी तरह कुरान में देखेंगे तो वहाँ हर जगह जो है ज्यादातर जगह मोमिनों को ही संबोधित करते हुए बहुत सारी बातें लिखी है। सब सिफत खास गिरोह की लिखी विध विध बेशुमार, अनेक प्रकार से बेशुमार सिफतें महिमा लिखी है सुंदर साथ जी। हमने इसको कई प्रकार से पहले भी देखा कि मोमिन ही जो है खुदा की राह में सच्चे कुर्बानी करने वाले होंगे। तो कलाम अल्लाह की इशारतें खोल दिया कसम। देखिए कलाम अल्लाह यानी कुरान, कुरान को बोलते हैं कलाम अल्लाह यानी अल्लाह के वचन। उसमें जो इशारतें लिखी हैं 30,000 हरफ इशारतें हकीकत की बातें लिखी हैं, खोल दिया कसम। उसको समधामधनी ने स्पष्ट कर दिया। अब यहाँ पर प्रश्न वही उठता है सुंदर साथ जी, कई लोग कहते हैं कि भी इस हकीकत की बातें लिखी ही नहीं है, 30,000 शरीयत की और 30,000 तरीकत की बातें लिखी है। तो फिर हकीकत की बातें लिखा ही नहीं है तो क्या ये रहस्य कौन से खोल रहे हैं प्राणनाथ जी? तो कोई बोलेगा कि दो चार बातें लिख दिए हैं और 10-12 हरफ मुक्तात हैं और 4-5 आयतें बस हैं। यहाँ पर 30,000 हरफ की बात है सुंदर साथ जी। 30,000 जाहिर करना, 30,000 संकेतों में लिखना और 30,000 ना बताना, परम धाम के प्रेममयी लीलाओं के 30,000 का वर्णन न करना का। खोल दैया कसम। स्वयं धामधनी ने स्पष्ट किया श्री देवचंद जी के हृदय में सबसे पहले और महामती जी के हृदय में भी। श्री देवचंद जी के तन में तारतम ज्ञान प्रदान किया और यहाँ पर वो तारतम ज्ञान देवचंद जी के माध्यम से श्री महाराज जी को प्राप्त होता है। और तारतम ज्ञान के द्वारा अब सभी ग्रंथों के रहस्य खुलते हैं। विशेष रूप से यहाँ पर कुरान पाक का बात चल रहा था। कुरान पाक के जो सांकेतिक वचन है सुंदर साथ जी, हम देखेंगे 4 ग्रंथ है वाणी में कुरान से संबंधित, सनंद, खुलासा, मार्फत सागर और छोटा बड़ा कयामतनामा। तो इन ग्रंथों में हम देखेंगे बहुत सारे कुरान के बातों का स्पष्टीकरण किया गया है। कुरान में लिखी हुई बहुत सारी बातों का इसमें स्पष्टीकरण, गुणार्थ स्पष्ट किया गया है। क़यामत की 7 निशानियां और मोमिनों के विषय में, आखिरत के विषय में, अर्श आजम के विषय में, खुदा के विषय में, सब बहुत सारी बातें स्पष्टीकरण किया गया है। महामत पर मेहर महबूबे करी इसे के इलम। श्री देवचंद जी का जो तारतम ज्ञान है उसके रूप में धामधनी ने मेहर किया। यहाँ पर यदि श्री महामत पर मेहर महबूबे मात्र होता सुंदर साथ जी और इसे का इलम यहाँ नहीं होता तो कहते कि डायरेक्ट राज जी को सदगुरु कहा जा रहा है, ऐसा कहते हैं यहाँ पर कि डायरेक्ट राज जी सदगुरु स्वरूप श्री राज जी ने उनको मेहर करके कुरान के रहस्य खोल दिया। लेकिन यहाँ पर इस करी इसे के इलम भी कह रहे हैं ना, तो श्री देवचंद जी जो कि श्यामा जी के स्वरूप कहलाते हैं तो उनको ईसा कहा जा रहा है यहाँ पर। उनके इलम से ने श्री देवचंद जी द्वारा प्रदत्त तारतम ज्ञान के द्वारा सारा रहस्य खुला है। क्योंकि तारतम ज्ञान इज द मास्टर की, सभी ताले खोलने के, सभी धर्म ग्रंथों के रहस्य खोलने की मास्टर चाबी है तारतम ज्ञान, तारतम वाणी। ब्रह्म सृष्टि वेद पुराण में कही सो ब्रह्म समान। देखिए वेदों में, पुराणों में ब्रह्म सृष्टि को ब्रह्म के समान कहा गया है। ब्रह्म सृष्टि है ब्रह्म समाना, ताय जिन कोई तुम दूजा जाना। ब्रह्म सृष्टि, क्योंकि मोमिनों को देखेंगे कुरान के हिसाब से मोमिन उनके समान कहने का मतलब है कि
किस क्षेत्र में समान कहने की बात है समझिए। मतलब ब्रह्म सृष्टि की सेवा और खुदा की बंदगी एक समान कहा गया है। समझिए ये बात जो है ना, मतलब खुदा की पूजा के बदले ब्रह्म सृष्टि की या मोमिनों की पूजा कर लो, ऐसा ही बात नहीं है। यहाँ पर सेवा की बात है। यहाँ पर यदि हम किसी सच्चे ब्रह्म सृष्टि सच्चे मोमिन की सेवा करते हैं तो वो सेवा खुदा के तुल्य है। बाइबल में एक जगह प्रसंग आता है सुंदर साथ जी, जब न्याय के दिन के प्रसंग आता है कि न्याय के दिन एक शख्स आता है, उससे ईसा मसीह कहते हैं कि तुमने मुझे पानी पिलाया, तुमने मुझे खाना खिलाया था, तो जाओ तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। तो वो शख्स कहता है, मैंने कब आपको पानी पिलाया, मैंने कब आपको खाना खिलाया, मैं तो आपसे मिला ही नहीं कभी। ईसा मसीह कहते हैं, तुमने मेरे भाइयों को पानी पिलाया, मतलब मुझे पानी पिलाया। तुमने मेरे भाइयों को खाना खिलाया, मतलब मुझे खाना खिलाया। आज भी ये सुंदर साथ के लिए भी जो हम बोलते हैं ना कि सभी सुंदर साथ के दिल में राज जी बैठे हैं, या सब सुंदर साथ को राज जी का स्वरूप मानो, इसका कहने का मतलब यही है। सेवा के लिए ये बात कही जा रही है कि सुंदर साथ की सेवा राज जी के बराबर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राज जी का ध्यान छोड़ करके किसी सुंदर साथ का ही ध्यान कर रहे हैं, या राज जी की पूजा छोड़ के सुंदर साथ की पूजा कर रहे हैं, इस तरह का निर्देश नहीं है यहाँ पर। एक जगह और छुपाई आती है, इन्हों को देखे से सवाब, जैसे याद किए होए हक। जो सच्चे दिल वाले ब्रह्म सृष्टि हैं, जिनके दिल में एक खुदा के सिवा कोई चाहना नहीं है, एक राज्य के सिवा जिसके दिल में कोई चाहत नहीं है, एक खुदा की मोहब्बत जिसके दिल में है, हर पल एक राज्य का ही चिंतन होता है जिसके दिल में, ऐसे ब्रह्म सृष्टियों को देखने से क्या होता है कि हमारे मन में भी शांति प्राप्त होती है। इन्हों को देखे से सबाब, जैसे याद किए हुए हक। खुदा को याद करना और उनको देखना एक बराबर, ऐसा कहा गया है। उनको देखेंगे, ऐसे ब्रह्ममुनियों को जो परमात्मा की याद में डूबे हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों को देखेंगे तो हमारे दिल में भी परमात्मा की याद आएगी, जैसे याद किए हुए हक कहा जाता है। यहाँ पर जो बात कही जा रही है मुख्य रूप से सेवा से संबंधित है। ब्रह्म के समान कहा गया, मतलब हिंदू ग्रंथों में जो कहा गया है कि परमहंस या उनके जो प्रिय भक्त हैं, उनकी सेवा और भगवान की सेवा एक समान कहा गया। तो देखेंगे कुछ आयतों में देखेंगे हम, कई विध की बुजुर्गियां देखो साहेबी कुरान, कई प्रकार की शोभा महिमा लिखी है। अभाविनो भविष्यंति मुनियो ब्रह्म रूपिण उत्पन्नाय कलयुगे प्रधान पुरुष आश्रय, कि जो अब तक नहीं हुए हैं वे ब्रह्म रूप मुनि जगत में होंगे। इस तरह से ना बाइबल में देखेंगे तो लिखा है, और कई तरह से यहाँ पर प्रमाण देखेंगे हम सुंदर साथ जी। वेदों में क्या लिखा है सबसे पहले देखते हैं, स वे गुह्य प्रजापति, वह गुह्य प्रजापति का स्वामी है। कुरान में देखेंगे सुंदर साथ जी लिखा है, मोमिनों को जो अच्छे कर्म करते हैं शुभ सूचना दे दो। जो क्या वह व्यक्ति जो अपने रब के एक स्पष्ट प्रमाण पर है और वह जो प्रकाश और मार्गदर्शन से वंचित है, दोनों बराबर हो सकते हैं। यहाँ पर संकेतों में लिखा है कि जो व्यक्ति खुदा के एक स्पष्ट प्रमाण है, जिसको हक हिदायत है, खुदा का निर्देश प्राप्त है, खुदा का मार्गदर्शन प्राप्त है, ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश प्राप्त है, और वह जो जिसको प्रकाश या मार्गदर्शन प्राप्त नहीं है, अर्थात जीव सृष्टि। ब्रह्म सृष्टि और जीव सृष्टि के बारे में लिखा है, दोनों एक नहीं हो सकते। दोनों पक्षों की उपमा एक ऐसी है। जीव सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि की उपमा कैसी है, जैसे एक अंधा और बहरा हो और एक देखने और सुनने वाला हो। एक अंधा है और एक देखने वाला, एक बहरा है और एक सुनने वाला, दोनों की दशा एक समान कैसे होगी। इतना ही अंतर है ब्रह्म सृष्टि और जिस सृष्टि में। उस दिन बहुत से चेहरे तरोताजा बशास प्रफुल्लित होंगे और अपने परिवरदिगार को देख रहे होंगे,
यहाँ पर बहुत से चेहरे, यहाँ पर जो लिखा है ये ब्रह्म सृष्टियों के विषय में लिखा है। अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए और अच्छे काम करते रहे जरूर बहिश्त के उन बागों में जा पहुंचाएगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं। यहाँ पर भी उन लोगों को यहाँ पर मोमिनों के विषय में कहा जा रहा है। उस समय ईमान वाले आजमाए गए और पूरी तरह से हिला दिए गए। सुंदर साथ जी जरा इस आयत पर नजर करें, ध्यान दे सुंदर साथ जी, इतना कठिन बात लिखा है ब्रह्म सृष्टियों के लिए। ब्रह्मात्माएं मोमिन ब्रह्म मुनि जो है आजमाए गए ने परीक्षा ली, इतना कठिन परीक्षा लिया कि हिल गए, पूरी तरह से हिला दिए गए कसौटी में। सुंदर साथ जी हमारे हिसाब से जब चलता रहे ना तो बड़ा अच्छा रहता है। और सच की राह में जब इतनी मुसीबतें आती हैं सत्य के प्रचार में, तब ये आयत समझ में आता है कि क्या लिखा है। प्रवाह में बहाते जाना बड़ा सरल है, भीड़ के पीछे भीड़ चलना, अरे देखो वहां पर तो इतनी भीड़ है, हम भी भीड़ के पीछे खड़े हो जाते हैं, क्या करें, अलग से चलेंगे तो सब भीड़ हमारे विरोध करेगी। क्या बल कैसी कायर माया को जो गए सागर में रल। ये केवल परीक्षा आजमाना है ना, परीक्षा लेना। मुस्लिम शरीफ हदीस में लिखा, दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। किसको जन्नत लगता है बताओ? संसार उस लोगों को जन्नत लगता है, बोलते हैं खा पियो मौज मस्ती करो और राज्य को भी याद कर लो, बोलते हैं। ऐसे कहाँ से काम होगा सुंदर साथ जी। देखिए गुरु नानक जी ने भी ब्रह्मात्माओं के विषय में लिखा है, बड़ा अच्छा शोभापूर्ण शब्द है, नानक धन सुहागनी जिंदा साहेब नाल प्यार, है ना। सुहागिनी शब्द यहाँ पर ब्रह्मात्माओं के लिए आया है। कबीर जी का भी आता है इसी तरह से, जा घर में अबला बसे बहे प्रेम के पूर, दास के बीरा यह कहे वह घर हमसे दूर। अबला शब्द आया है। इसी प्रकार यहाँ पर बाइबल में देखेंगे, यदि वे क्लेश के दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुए के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। क्लेश ने जगत के अंतिम समय में बहुत ज्यादा दुख का समय आएगा। सुंदर साथ जी ऐसा लिखा सभी ग्रंथों में, भाई भाई को छोड़ के भागेगा और माता पिता पुत्र को छोड़ के भागेंगे, ऐसा समय आ जाएगा। भाई क्लेश ने दुख के दिन जो है घटा दिए गए, नहीं तो एक आदमी जिंदा जिंदा न बचता, इतना ज्यादा विभीषिका आने वाला है। पर चुने हुओं के कारण से वो दिन घटा दिए गए सुंदर साथ जी। और जल्दी से सब जागृत हो जाएंगे तो दुख का समय लाना भी नहीं पड़ेगा सुंदर साथ जी। जो जल्दी जागृत हो जाएगा वो दुख के दिन में नहीं जाएगा। जिन आओ माहे रात जी, वो दुख के दिन में आने से पहले जागृत हो जाए, सबसे बहुत बेहतर है सुंदर साथ जी, क्योंकि वो दुख का दिन जब आएगा तो भागते फिरेंगे सुंदर साथ जी। देखिए आगे क्या लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता है। परमेश्वर से जन्मा का मतलब ब्रह्म सृष्टि को ही परमेश्वर जन्मा लिखा। देखिए क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान के संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता है और जो परमेश्वर से नहीं न अपने भाई से प्रेम रखता, वो सब शैतान की संतान है। मतलब जीव सृष्टि, शैतान का संतान कह रहे हैं जीव सृष्टि को, और परमेश्वर के संतान कह रहे हैं यहाँ पर ब्रह्म सृष्टि को। इस तरह से ये बातें हैं। ब्रह्म सृष्टि वेद पुराण में कही सो ब्रह्म समान, कही कई विध की बुजुर्गियां देखो साहिबी कुरान। इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा के मूल स्वरूप का ज्ञान या ध्यान जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है सुंदर सर। सेवा की बातें, बाकी मूल स्वरूप का ज्ञान होना और मूल स्वरूप का ध्यान करना तो अत्यंत आवश्यक है, लेकिन सेवा की बात है ब्रह्म सृष्टियों। अब जो है यहाँ पर हम जो सेवा करते हैं तो सुंदर साथ जो साक्षात राज्य के स्वरूप, क्यों कह देते हैं कि सुंदर साथ की सेवा ही राज्य की सेवा है। इसका मतलब नहीं कि सुंदर साथ की पूजा करना। कहे छत्ता मगज मुसाफ के जिनस जंजीरा जोर, कहे छत्ता, यहाँ पर क्या करें कि छत्रसाल जी कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ छत्रसाल जी को शोभा प्रदान किया गया है सुंदर साथ जी। ये प्रकरण या छत्ता के नाम से अवतरित जो भी बड़ा क़यामत नामा के प्रकरण हैं, उस सब महामती जी के तन से ही अवतरित हुए। छत्रसाल जी के तन से कोई भी, इनमें से कोई भी प्रकरण
अवतरित नहीं हुआ है सुंदर साथ जी। जिस प्रकार लालदास जी के तन से वितक महामती जी की बड़ी वृत्त है ना, ब्रजरासुर परम धाम की लीला और मौजूदा चारों ग्रंथ जो कि ब्रह्म से लालदास जी के तन से अवतरित हुए हैं, महामती की छाप है उसमें। लेकिन यहाँ पर छत्रसाल जी के तन से अवतरित नहीं हुए हैं, ये उनको बस शोभा दिया है। बख्शी किताब हाल वितक में आता है ना छुपाई, उसके हिसाब से कहे सत्ता मगज मुसाफ के, मुसाफ है ना कुरान के जो अर्थ हैं, जिनस जंजीरा जोर जिनस ने बनावट, समान बनावट की जो जंजीरें हैं, कड़ियां हैं, अर्थात समान विषय में जो आयतें हैं उनको मिलाने से, मतलब समान कड़ियों को मिलाने से एक जंजीर बनता है। उसी तरह से समान प्रसंगों के आयतों को मिलाने से जो गुण रहस्य रहस्य स्पष्ट हो जाता है। सुंदर साथ जी, सब सिफत खास गिरोह की ये समझे ही मरोर, उसमें सारी शोभा महिमा ब्रह्मात्माओं की लिखी है। खुदा की राह में सच्ची कुर्बानी करेंगे, खुदा का सच्चा मोहब्बत करने वाले होंगे। लिखा है फुरमान में करसी कुर्बानी मोमिन, 1100 साल का सो आए पहुंचिया दिन। कुर्बानी कौन करेंगे? मोमिन कुर्बानी करेंगे, खुदा से सच्ची मोहब्बत करने वाले होंगे और उसके रसूल से भी सच्ची मोहब्बत करने वाले होंगे, ऐसा उसमें लिखा है सुंदर साथ जी। ये समझे ही मरोर, मरोर मतलब ऐंठन, गांठ या आंकड़ी। तो कुरान के रहस्यों को मात्र वे ब्रह्मात्माएं ही समझती हैं, जिनको तारतम ज्ञान प्राप्त हो गया है, वही ब्रह्मात्माएं मात्र समझेंगी। आपको एक एक बात नहीं जाके बोलना पड़ेगा कि इस लाइन का ऐसा अर्थ है, इसको याद कर लो। रटंत विद्या नहीं चलता सुंदर साथ जी यहाँ पे। जब तारतम ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो आप स्वयं भी उसके अर्थ समझने में, स्पष्ट करने में समर्थ हो जाएंगे सुंदर साथ जी। आइए अगला प्रकरण भी शुरू करते हैं। थोड़ा सा 4-5 चौपाई ले लेते हैं, क्योंकि अगला प्रकरण भी बहुत बड़ा है। शास्त्रों की प्रणालिका, प्रणालिका मतलब प्रणाली। शास्त्रों की जो प्रणाली है या उनका जो ज्ञान परंपरा है या सिद्धांत है, उसको बोलते हैं शास्त्रों की प्रणालिका। जो कोई शास्त्र संसार में निर्णय कियो आचार, संसार में जो कोई भी शास्त्र हैं, जो कोई भी धर्म ग्रंथ हैं, जिन्होंने भी ज्ञान के विषय में कुछ नियम सिद्धांत निश्चित किया है, सृष्टि की रचना क्यों हुआ, किसने किया, कैसे किया, सबका मालिक एक परमात्मा कौन है, यदि विषयों में जो भी जो है, आचार का मतलब यहाँ पर नियम होगा सुंदर साहब। तो नियम या सिद्धांत जो उन्होंने निर्णय किया, निष्कर्ष निकाला, जो कोई भी धर्म ग्रंथ संसार में जिन्होंने इस विषय में जो भी निष्कर्ष वर्णन किया है, निकाला है निष्कर्ष, उसमें क्या कहा सबने मिलकर के? त्रिगुण त्रिलोकी, 5 तत्व ए मोह अहम को विस्तार। ये जो 3 गुण हैं, त्रिगुण मतलब 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। त्रिलोकी 3 लोक। अब 3 लोक में क्या क्या आएंगे? 14 लोक में तो पूरा आ जाता है, बीच में भूलोक, नीचे देखेंगे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पताल, ऊपर की तरफ देखेंगे तो भूवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सतलोक। अब 14 लोक में से यहाँ पर 3 लोक, 14 में से 3 नहीं गिन रहे कि 14 में से कोई 3 लोकों की बात नहीं चल रही कि भूलोक, स्वर्ग लोक और वैकुंठ की 3 लोक की बात चल रही है। तो बाकी लोग कहाँ गए फिर? बाकी लोग के बारे में क्या होगा फिर? ऐसा नहीं है। यहाँ पर 3 लोक जो है वेदों के अनुसार कहा जाता है, 14 लोक भागवत के अनुसार कहा जाता है। वेदों में 14 लोकों का वर्णन नहीं है, वेदों में 3 लोक का वर्णन है, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और देवलोक। इन 3 लोकों में 14 लोक समाहित है। यदि भूलोक, स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक कहेंगे तो 14 लोक इसमें नहीं आएंगे, लेकिन इन तीनों में आ गए।
पृथ्वी लोक में ही भूलोक से लेकर पाताल से लेकर के स्वर्ग लोक तक तो पृथ्वी में आ गया। फिर उसके बाद जो अंतरिक्ष लोक जो होते हैं, उसके बाद जो है महरलोक, जनलोक, तपलोक, अंतरिक्ष लोक में आ गए, और वैकुंठ जो है वो द्योलोक के अंतर्गत आ गया। तो 3 लोकों में 14 लोक आ जाते हैं। ये 5 तत्व ये सभी क्या है? मोह अहम को विस्तार है। सब ने कहा ये संसार कैसे उत्पन्न हुआ है? मोह और अहम का विस्तार है। अब मोह क्या है और अहम क्या है? देखिए, श्रीमद् भागवत में क्या लिखा है कि मोह सागर में एक अंडा 1000 साल तक तैरता रहा, है ना। मोह सागर में एक अंडा 1000 साल तक तैरता रहा। तो आखिर वो अंडा क्या था और मोह सागर क्या था? तो ये मोह सागर और देखिए, ये मोह सागर और अंडा, मोह तत्व और अहंकार, 2 चीज कहा ना यहाँ। मोह अहंकार से सारा संसार बना है। तो मोह तत्व क्या है दुनिया वालों को ये भी नहीं पता, लेकिन अहंकार क्या ये भी नहीं पता। और जहरी वर्णन के हिसाब से एको अहम बहुश्याम। देखिए, ये मोह तत्व कोई पानी का सागर नहीं है, ये नींद का सागर है। माया, ब्रह्म सत्ता, स्वाप्निक चेतना शक्ति, इसी को कहते हैं सुंदर साथ जी। इस मोह सागर में अक्षर ब्रह्म का मन सुषुप्ति अवस्था में रहा, उसको अंडा कह दिया। फिर जागृत होने के बाद इसके अंदर क्या हो गया? स्वाप्निक में आ गया, मैं कौन हूं। मैंने इसको मूल भूल गया कि मैं अक्षर ब्रह्म का मन अव्याकृत ब्रह्म हूं, भूल गया, विस्मृत हो गया। अब सोच रहा कि मैं अकेला हूं, एको अहम बहुश्याम, मैं अकेला हूं, अनेक हो जाऊं, एक हूं, अनेक हो जाऊं। संकल्प किया ना, इसको बोलते हैं अहम, अहंकार होना। अहंकार से ही तो दुनिया पैदा हुई ना। अहंकार होना मतलब मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं, मैं की भावना आ गई ना यहाँ पर। तो मोह और अहंकार 2 चीजों से ये संसार की उत्पत्ति हुई है। 5 तत्व, 3 लोक, तीनों गुण, या भागवत के हिसाब से 14 लोक। तो मोह अहंकार से ही सर संसार दृष्टिगोचर हो रहा है सुंदर साथ जी। हम देखेंगे टीवी हो या प्रोजेक्टर हो, हम देखते हैं टीवी में बिजली तो चाहिए, बिजली के बिना टीवी चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन पीछे सिग्नल का सोर्स भी तो चाहिए ना, कोई केबल कनेक्शन हो या डिश लगा हो आपके यहाँ, कोई एंटीना लगा हो, वहां से सिग्नल आएगा तब तो टीवी में कुछ दिखाई देगा ना। दोनों में से भी बिजली नहीं है तो भी नहीं चलेगा, और सिग्नल स्रोत नहीं है तो भी फिर सफेद सफेद दिखेगा पूरा पर्दे में। उसी तरह से सुंदर साथ जी संसार रूपी स्वप्न, और उसको ख्यालों के समान भी कह देते हैं, चित्त की चेतना शक्ति और मन के संकल्प से ही चल रहा है पूरा संसार। मोह सागर, मोह मतलब मोह सागर क्या हो गया? माया, स्वाप्निक चेतना शक्ति, नींद का सागर। अहम अहम यानी स्वाप्निक में संकल्प, एको अहम बहुश्याम। इन दोनों के मिलने से ये सारा संसार बना है बोलेंगे तो भी एक्चुअल में एकदम क्लियर नहीं होता। बना नहीं, दिख रहा है, दृष्टिगोचर हो रहा है ये संसार। इसको बोलते हैं दृश्य प्रपंच। दृश्यवत कहा गया, प्रतिबिंबवत कहा गया, सपना कहा, माया कहा, जादू कहा। बड़े बड़े विद्वानों ने इसको जो है नाटक मंच के समान भी कहा सुंदर साथ जी। तो एक्चुअल में क्या है? दृश्य प्रपंच कहा गया। बंझा के पुत्र के समान, खरगोश के सिंह के समान, आकाश के फूल के समान, इसे मैंने पहले भी कई बार लिया है। निराकार निरंजन शून्य की पाई न काल की विध। मुख से कहेंगे कि परमात्मा कैसा है? निराकार है बोलेगा, कोई बोलेगा अलख निरंजन, निरंजन है बोलेगा, अलख निरंजन परमात्मा है, निरंजन परमात्मा है। अलख मतलब जिसको कोई जान नहीं पाया। निराकार मतलब आकार से रहित, निरंजन मतलब अवयव से रहित। वही कहेगा कि परमात्मा क्या बोलेंगे? शून्य है, निर्गुण है, वो कहेगा कोई। वही कहेगा कि काल परमात्मा है। काल मतलब काल से सब पैदा होते हैं और काल एक दिन सबको खा जाता है। तो यहाँ पर भी
एक्चुअल में ये चारों बातें ब्रह्म सत्ता की हैं, मैंने पहले भी बताया था। निराकार तो कहेंगे, फिर क्या कहेंगे कि ज्योति स्वरूप भी है कहेंगे, ज्योति स्वरूप है कहेंगे, फिर क्या कहेंगे चेतन भी है। निराकार के साथ साथ ज्योति स्वरूप ऐड कर देंगे, फिर चेतन भी है कहेंगे। जड़ चेतन सूक्ष्म परमाणु को थोड़ी कोई परमात्मा मानता है। निरंजन मतलब अवयव से रहित, तो अवयव से रहित सूक्ष्म परमाणु नहीं होते, अवयव से रहित होता है ब्रह्म सत्ता। उसी को ही शून्य भी कह देते हैं और उसी को निर्गुण भी कह देते हैं दुनिया वाले। हालांकि ये शब्द परमात्मा के लिए ग्रंथों में नहीं आए। परमात्मा निराकार है, निरंजन है, ऐसा कहीं लिखा भी नहीं है सुंदर सा, पर दुनिया वाले कहते हैं, तो उनको पता भी नहीं किसको ये किसे कह रहे हैं, परमात्मा को कह रहे हैं कि और किसी को कह रहे हैं, वो भी नहीं पता उनको। काल के विषय में मैंने बताया था सुंदर साथ जी, वितक में भी आता, जो वैशेषिक दर्शन में काल के विषय में बात आती थी। एक्चुअल में काल जो कहते हैं कि महाकाल या काल सबको एक दिन खत्म करके खा जाएगा काल, एक्चुअल में ब्रह्म सत्ता को ही काल कह रहे होते हैं। लेकिन फिर भी उनको क्या ये जो टाइम है घड़ी के हिसाब से भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इसकी बात नहीं है इसमें। एक्चुअल में वो काल शब्द भी कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता के लिए प्रयोग कर रहे हैं। इस कोई शक्ति है जिसके द्वारा सारा संसार बनता है, उस शक्ति के द्वारा सारा संसार एक दिन लय को प्राप्त हो जाता है। तो उस ब्रह्म सत्ता को ही वो काल भी कह रहे हैं। इसलिए छुपाई है सुंदर साथ जी, मोह अज्ञान भ्रमना कर्म काल और शून्य। काल शब्द आया ना यहाँ पे, ये नाम सारे नींद के, निराकार निर्गुण, ये सारे नाम किसके हैं? नींद के हैं सुंदर सा, माया के। उसी को महामाया, उसी को ही काल माया, उसी को ब्रह्म सत्ता, उसी को स्वाप्निक चेतना शक्ति आदि कहते हैं सुंदर साथ जी। यहाँ पर उनको पता ही नहीं है कि हम निराकार ब्रह्म किसे कह रहे हैं, ज्योति स्वरूप चेतन भी कह देते हैं उसको, निरंजन किसे कह रहे हैं, शून्य। वास्तव में ये ब्रह्म सत्ता को कह रहे हैं। ब्रह्म सत्ता को वे क्या ब्रह्म समझ बैठे। और काल भी ब्रह्म सत्ता को कह रहे हैं कि काल एक दिन सबको खा जाएगा, यानी ब्रह्म सत्ता से सारा संसार लय को प्राप्त हो जाएगा। न प्रकृत पुरुष की नोमो अहम की शुद्ध, है ना। जो सांख्य दर्शन की जो सिद्धांत है कि दो अनादि तत्व होते हैं, पुरुष और प्रकृति। अब ये विषय मैंने जो है पहले लिया था सुंदर साथ जी, तो उसमें हम देखते हैं। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, कोई कहे ए पुरुष प्रकृति मिल रचियो खेले, 58 के नोट्स का यहाँ वर्णन किया गया सुंदर साथ जी। वो पुरुष प्रकृति दो अनादि तत्व कहते हैं, लेकिन पुरुष किसे कहते हैं? वो कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता और सभी प्राणियों के हृदय में स्थित जीव चेतना को वो पुरुष कहते हैं। सिर्फ जीव चेतना को सिर्फ पुरुष नहीं कहते हैं, कण कण में भी स्थित है वो, और सभी प्राणियों के हृदय में भी स्थित है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वम खल्वम इदम ब्रह्म। तो यही सिद्धांत इनका भी है वेदांत दर्शन के अनुसार। हालांकि दृश्यमान जगत को ये सांख्य दर्शन में माया नहीं माना गया है, दृश्यमान जगत को भी सूक्ष्म परमाणु के रूप में अखंड विनाशी कहा गया है, वो भी मैंने पहले विस्तार से समझाया था सुंदर साथ जी। तो माया के हिसाब से हम देखेंगे, ये जो है वास्तव में पुरुष प्रकृति का जो तात्पर्य यहाँ लिया है लोगों ने, प्रकृति का अर्थ संसार के जड़ परमाणु से लेते हैं, और पुरुष का तात्पर्य कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता, और वह सभी प्राणियों के हृदय में स्थित जीव चेतना से भी लेते हैं पुरुष का तात्पर्य। तो लेकिन इनको इसकी पहचान ही नहीं है, वो गलती से इसी को ब्रह्म समझ बैठे, ब्रह्म सत्ता को ब्रह्म समझ बैठे हैं। पुरुष जो है सोच रहे कि हमने ब्रह्म की पहचान कर ली, लेकिन ब्रह्म सत्ता का अनुभव जो किया उन्होंने, ब्रह्म सत्ता को वो पुरुष मान लिए, और प्रकृति सूक्ष्म परमाणुओं को मान लिया उन्होंने। यदि बेहद मंडल के हिसाब से भी देखें सुंदर साथ जी, तो सुमंगला शक्ति और पुरुष जो वहां कहा जाता है बेहद मंडल में,
बृहद मंडल में क्या कहा जाता है? सुमंगला, ये देखिए, सुमंगला शक्ति और पुरुष। तो सुमंगला शक्ति तो भी यहाँ पर हम जो है पुरुष जो है ये अक्षर का मन है। अक्षर के मन को ये सुमंगला शक्ति फरामोशी में डालती है। ये सुमंगला शक्ति आती है स्वाप्निक चेतना शक्ति के रूप में, और अक्षर का मन स्वयं को आदि नारायण के रूप में दिखता है। तो यहाँ का भी ज्ञान नहीं है इनको, और दिव्य परम धाम की तो बात ही दूर की है। न मोह अहम की सुध, न उनको मोह अहंकार की सुध है सुंदर सा जी। ना मोह अहम की सुध, मोह तत्व क्या है और अहम क्या है, इसकी भी उनको पहचान नहीं है, जो मैंने भी बताया आपको सुंदर साथ जी। पिछले सुपर में था ना, मोह अहम को विस्तार। मोह तत्व और अहंकार से सृष्टि की रचना हुई है, लेकिन मोह तत्व क्या है? भागवत के 40 प्रश्न में से पहला प्रश्न ही यही है कि मोह तत्व क्या है। कि उस समय कोई जल तत्व की उत्पत्ति तो हुई नहीं थी, तो उसमें तो पानी का सागर में अंडा तैर रहा था कि कहाँ तैर रहा था अंडा? ये हवा में तैर रहा था, कहाँ तैर रहा था? और नींद का एक सागर। फिर इंड क्या है, ये दूसरा प्रश्न है। तो इंड क्या है? अक्षर का मन है। उपजिया या को कहे वह, कहे प्रलय होशिये। क्या कहते हैं कि यह संसार एक दिन बना है और एक दिन प्रलय हो जाएगा। खुद बोलते हैं ये संसार दृश्यमान जगत एक दिन बना है और एक दिन लय हो जाएगा। फिर क्या बोलेंगे? ब्रह्म बतावे याही में। फिर इसी के अंदर ब्रह्म है ऐसा भी बोलेंगे। ये संसार जब बना है और एक दिन मिट जाएगा, तो ब्रह्म इसके अंदर कैसे हो सकता है? काल आवत कबू ब्रह्म भवन में तुम क्यों ना विचारो सोई। काल कभी ब्रह्म भवन में आ सकता है? ब्रह्म तो अविनाशी है ही है, ब्रह्म अविनाशी होता ही है, लेकिन उसके जो भवन है ब्रह्म भवन, ब्रह्म का धाम जो होता है वो भी तो अविनाशी होगा ना भाई। ब्रह्म अविनाशी और ब्रह्म का धाम नश्वर है, ऐसा कैसे हो सकता है? कहे ये सब माया के, ये सब माया के ही स्वरूप है बोलेंगे। फिर इसी में ब्रह्म है कहेंगे, फिर ये सब जो दिखाई दे रहा वो सब क्या है? माया है, असत्य है, मिथ्या है। तो फिर ब्रह्म इसमें कैसे हो सकता है? उलझे सब याही में पार शब्द न काढ़े, सब इसी में उलझ के रह गए। साकार निराकार, शरीर और संसार, पिंड ब्रह्मांड, इसी के अंदर खोज खोज के थक गए। पार शब्द न काढ़े, एक नश्वर जगत से परे का एक भी शब्द कोई कह नहीं सका। निराकार से परे का ज्ञान कोई भी नहीं कह सका। नश्वर जगत से परे का ज्ञान कोई भी नहीं कह सका, सब इसी में उलझ के रह गए। कथ खत ज्ञान जुदे पड़े, और ज्ञान सिद्धांत अनेक बातों को लेकर अलग अलग हो गए, लेकिन देखेंगे सभी एक ही बात कहते घुमा फिरा करके। बोलेंगे सभी प्राणियों के हृदय में है, हृदय चक्र में ध्यान करो बोलेंगे। देखेंगे निराकारवादी जो भी मत है उसमें भी बहुत सारे मत है, लेकिन सभी निराकारवादी मत वाले जितने भी मत हैं, पंथ हैं, सभी बोलेंगे हृदय चक्र में परमात्मा का ध्यान करो। फिर अलग अलग मत काय के लिए बना के बैठे हो? कथ खत ज्ञान जुदे पड़े, द्वैत ही में देख देख। द्वैत का मतलब यहाँ पर क्या है? माया, ब्रह्म से भिन्न माया, दूसरा होने का भाव। मैंने बताया था पहले भी सुंदर साथ जी, द्वैत का मतलब दो नहीं होता हर जगह। जैसे अद्वैत का मतलब मूल स्वरूप अक्षरातीत पर ब्रह्म से भी लेते हैं, उसी प्रकार द्वैत का अर्थ माया से लेते हैं। चुपाई में करते देखेंगे।
कथ कथ ज्ञान जो दे पड़े जो द्वैत ही में दिख, माया में ही सब जो है साकार निराकार में सब उलझ के रह गए, इस माया जगत में ही सब खोज के रह गए, माया में ही देख देख करके अलग अलग हो गए, है ना। कोई जैसे वो चार अंधों का दृष्टांत आता है ना, चार अंधे थे, उनसे कहा गया हाथी कैसा होता है, पहला अंधा गया, सूंड को पकड़ा तो उसने कहा कि हाथी सर्प जैसा होता है, दूसरा अंधा आगे बढ़ा, उसने पैर को टच किया तो बोला कि हाथी तो खंबे जैसा होता है, तीसरा अंधा आगे बढ़ा, पीठ को स्पर्श किया तो बोला ना खंबे जैसा नहीं दीवाल जैसा होता है, चौथा अंधा गया तो उसने पूंछ को पकड़ा तो कहा नहीं वो तो रस्सी जैसा होता है। अब चारों ने क्या किया, अधूरा अनुभव किया। इसी प्रकार से दुनिया वालों ने कण कण में जो ब्रह्म सत्ता का, सभी प्राणियों के हृदय में जीव चेतना रूप ब्रह्म सत्ता का अनुभव किया, उसको परमात्मा समझ लिया। किसी ने देवी देवताओं को परमात्मा समझ लिया, किसी ने महापुरुषों को परमात्मा समझ लिया, लेकिन सुंदर साथ जी परमात्मा तो जन्म मरण से परे है और वो अनादि अनंत है, वो कोई बना नहीं जाता। कोई तपस्या करके परमात्मा बन गया बोलते हैं, कोई तपस्या करके परमात्मा नहीं बन सकता। ये सुंदर साथ जी यहीं पर विराम दूंगा मैं। इस विषय में कोई जिज्ञासा हो तो बता देंगे सुंदर साथ जी, हाथ खड़ा कर सकते हैं कि जिज्ञासा हो तो इस विषय में, इधर चुपाई दोहराते हैं। ऊर्जे सब याही में, उर्जे सब याही में, पार शब्द न काढ़े एक, पार शब्द न काढे एक, कथ कथ ज्ञान जुदे पड़े, कथ कथ ज्ञान जुदे पड़े, द्वैतई में देख देख, द्वैतई में देख देख, द्वैतई में देख देख। द्वैतई में देख देख। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी, अब हम, मैं निवेदन करूंगा आदरणीय इनका पटेल सुंदर साथ जी से निवेदन करता हूँ, धाम धनी का अर्जी गायन करेंगे, आपको अनुकूलता हो तो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम होते सी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किनसो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विद पिया जी समरथ दीन, रेन जात है रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती पिया, सो क्यों देखो नीके कर जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर
जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के अब दिल करो अब जी जी। पल पल खबर जो लीजियो में अर्ज करूँ दुल्ही जी। एती अरज में तो करो पिया बीच पड़ी अंतरा जी। सो अंतर्यारी टाले के दुल्हा लीजे कंठ लगा कंठ लगा कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी। वारने जाए श्री द्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया और न जानू बात जी। इश्क सो से वाह करो पिया सब अंगों साख्यात जी। सदा सुखदाता श्री धामदनी में का कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्व रूप परवारी अंगना बलि बलि जाए जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी। सर्व सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। अभी मौसम थोड़ा ऐसा चल रहा है सब जगह, तो सभी सुंदर साथ जी स्वस्थ सुरक्षित रहें, यही कामना है। ये सुंदर साथ जी अब विदा लेते हैं, कल इसी समय फिर से मिलेंगे। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्रणाम। प्रणाम 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 जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम।